आंगनबाड़ी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जिला आपका कटिहार हो गया। कटिहार के बारसोई जो अनुमंडल है, जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में लगभग 357 जो है आंगनबाड़ी सेंटर चलता है। 357 आंगनबाड़ी सेंटर चलता है, जिसका प्रत्येक सेंटर से 3,000 रुपये की रिश्वत लिया जाता है। और मैंने इसका एविडेंस आपके दिखाया भी है और आपने देखा भी है और वहाँ के तमाम अधिकारी जो है देखा भी है। लेकिन अब तक कोई पहल नहीं किया जा रहा है। अब तक कोई जांच जो है अनीता कुमारी के ऊपर, सीडीपीओ अनीता कुमारी के ऊपर अब तक कोई जांच नहीं बैठाया गया है। आखिर वहाँ के डीएम साहब कर क्या रहे हैं? कटिहार जिला के डीएम साहब बताइए कि अब तक आप कर क्या रहे हैं? एलएस जो रेणु कुमारी है, उसने खुलेआम जो है वीडियो में पैसा ले रहा है, वो खुलेआम वीडियो में पैसा ले रही है और आपको एविडेंस देखने के बावजूद भी जो है आप डीएम साहब खामोश क्यों बैठे हुए हैं? कहीं आपको भी न तो कमीशन पहुंचता है क्या? बताइए डीपीओ साहब, आप बताइए, जिला में बैठे हुए हैं आप, डीएम रैंक के ऑफिसर हैं आप, लेकिन बताइए आंगनबाड़ी में जो है 10,71,000 रुपये की जो है लूट होता है हर मंथ जो है 10,71,000 रुपये की लूट करती है सीडीपीओ अनीता कुमारी, और एलएस जो करती है वो तो अलग से। बताइए मतलब हो क्या रहा है? लेकिन अब तक जो आप खामोश है, ये खामोशी ये दर्शा रहा है डीएम साहब कि आप भी जो है उस घूसखोरी में शामिल। अगर आप उस घूसखोरी में शामिल अगर नहीं होते तो अब तक तो आपने एविडेंस को देखते हुए जांच की विषय करके उसे जो कार्रवाई है वो की होती आपने। बताइए डीपीओ साहब, बताइए मतलब क्या करती है? मतलब आपको जो है आपके छोटे अधिकारी, आपके छोटे ऑफिसर, सीडीपीओ आपको वैल्यू नहीं देती है अनीता कुमारी, और अनीता कुमारी कहती है कि हमारे डीपीओ साहब से अच्छा बातचीत है, अच्छा रिलेशन, मतलब हमारे वो फेवर में है। बताइए आपके जो है सीडीपीओ अनीता कुमारी कहती है कि डीपीओ साहब हमारे फेवर में है और डीएम साहब भी हमारे फेवर में है। समझ में नहीं आता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। डीएम साहब बताइए, कटिहार में आप जो है बैठ करके या तो शासन चला रहे हैं या जो है लोगों को जो है बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब कर क्या रहे हैं आप, ये समझ में हमको नहीं आ रहा है। बताइए डीएम साहब, आप जरा सोच करके देखिए, आपके ऊपर उस जिला की पूरा जनसंख्या जो है आपको एक सिस्टम में जो है आप उनको रखे हुए हैं। बाल विकास परियोजना में जो जितने सारे पढ़ते हैं वो सब गरीब के बच्चे होते हैं। उन्हें पोषाहार के लिए एक प्रकार से अगर कहा जाए तो उन्हें भीख तौर पर जो है मिलता है। भीख में से भी जो है ये सीडीपीओ 10,71,000 रुपये पर मंथ कमाती है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा डीएम साहब, आप देखिए। अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद भी अगर आपको पता चल रहा है कि इसने कोई गलती नहीं किया है, तो मैं एक बार आपको फिर से वीडियो दिखाना चाहूंगा। देखिए इस रेणु कुमारी एलएस का जो है देखिए वीडियो, उस वीडियो में किस तरीके से जो है पैसे ले रही। ये जो सेविका है ये किस प्रकार से मोबाइल के कवर से पैसा निकालती है और इन एलएस के हाथ में जो है देती। देख लीजिए, एक बार गौर से देख लीजिए आप। डीएम साहब अगर इस पर भी अगर आपकी अगर आत्मा नहीं अगर जागरूक हुआ, ऐसे आत्मा को जो है कहीं कचरे में ले जाकर के डाल दीजिए। आप जरा सोच करके देखिए, आपके ऊपर जिला का भार है। उन एक एक बच्चों का जो है आपसे अपेक्षा जुड़ा हुआ है। डीएम साहब बताइए, आपसे जो है एक एक बच्चे को जो है अपेक्षा जुड़ा हुआ है। वह शिक्षा व्यवस्था हो चाहे कुपोषण से बचने की जो है व्यवस्था हो, आपको भी बच्चे होंगे डीएम साहब। आप जरा सोच करके देख लीजिए ना। इतनी एविडेंस देने के बावजूद भी जो है आप कोई पहल नहीं कर रही हैं, ये तो बहुत बड़ी लाजिमी
मतलब क्या कहा जा सकता है इसे? मतलब नीतीश कुमार जो है आप लोगों को सीधा कमीशन लेने के लिए रखा हुआ है या फिर इस देश की भ्रष्टाचार मिटाने के लिए रखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बताइए क्या किया जाए इसको? कैसे मनोबल नहीं बढ़ेगा वहां के आंगनबाड़ी ऑफिसर को? बताइए, जो 10,71,000 रुपये पर मंथ जो है कमीशन लेती है 357 सेंटर से, और आपको पता नहीं है। ये कमीशन के बारे में जो कमेंट में जो लोग हैं, हमारे दर्शक जो है, वो कहते हैं कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता है, और पूरे बिहार का यही हाल है। तो पूरे बिहार का जब यही हाल है तो डीएम साहब आप जैसे पूरे बिहार में ऑफिसर होंगे करप्ट। अब तक आपने जांच क्यों नहीं किया? इसका बात जवाब चाहिए। बताइए, आप वहां के जनता को जो है जवाब बताइए। आप वहां के जनता के जवाब बताइए। डीएम साहब जवाब दीजिए। आप इस वीडियो पर तो कोई आपकी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई। और वो जो सीडीपीओ है वो कहती है कि डीपीओ से और डीएम साहब से हमारा अच्छा जो है लगाव है। बताइए किसको अच्छा लगाव है और किसको बुरा लगाव है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो अनीता कुमारी है और ये एलएस जो रेणु कुमारी है, ये खुलेआम लूटती है। ये खुलेआम जो है लूट रही है। आंगनबाड़ी में प्रत्येक सेंटर से जो है 3,000 रुपये की कमीशन लेती है। एक सेंटर से 3,000 रुपये की कमीशन लेती है ये आंगनबाड़ी सीडीपीओ। और उसके बाद पोषाहार के वाउचर बनाने के नाम पर ये जो रेणु कुमारी एलएस है, ये हर सेविका से जो है 1,000 रुपये लेती है। मैंने पिछले एपिसोड में भी दिखाया, इसमें भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए इसको। डीएम साहब और एलएस मैडम को देखिए किस प्रकार से पैसा ले रही है। डीपीओ साहब आप भी जो है चश्मे उतार करके देख लीजिए, ये किस प्रकार से जो है पैसा ले रही है। मतलब जवाब दीजिए, आप जो है कर क्या रहे हैं कटिहार में बैठ करके, और बताइए, जवाब दीजिए। वहां के आम जनता को जवाब दीजिए। मतलब आपकी ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया, कोई जांच नहीं की जा रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे वहां। ऐसे ऑफिसर की मनोबल बढ़ेगा जब अगर इतने वीडियो देखने के बाद भी जब कोई कानून करवाए, जब इसके ऊपर नहीं होगा तो ये क्या सोचेगी कि अरे चलो इससे पहले भी हमारा कुछ नहीं हुआ था, आज भी कुछ नहीं होगा। वो अब 1,000 रुपये एलएस जो वाउचर के नाम पर लेती है वो 2,000 कर देगी। सीडीपीओ जो है 3,000 लेती है वो 4,000 कर देगी। और फिर इन सारे में से जो है बंदर बांट होगा। सीडीपीओ साहब बताइए आपको क्या करना चाहिए? उनको पोषण से बच्चे को बचाना चाहिए, उल्टे आप जो है उस पोषाहार में से जो है अपनी 3,000 रुपये कमीशन लेती। तरस आता है मुझे ऐसे ऑफिसर पर जो 50,000 रुपये की सैलरी कमाते हैं, जो बच्चे के पोषाहार आते हैं उसमें से भी जो है अपनी कमीशन ले लेते हैं। डीएम साहब कुछ कीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।